suspension of promised $4.3 million aid to Pakistan. इसके बाद जितनी हमारी जंगें हुई पाकिस्तान इंडिया की वॉर 1965, 1971 वॉर, इसमें अमेरिका ने पार्टिसिपेट करने में, किसी को भी सपोर्ट करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान का कोई साथ नहीं दिया यहाँ तक, और इनके दरमियान उस वक्त जो है निगलेक्ट की यूएस पॉलिसी थी। इसी टाइम पे जब 1971 की वॉर मतलब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान चल रही थी, उसी टाइम यूएसएसआर और इंडिया जो है वो टाइज बना रहे थे। मतलब ये आप इसको देख लीजिएगा, लेकिन जो मेन इवेंट नेक्स्ट है वो ये है कि 1974 में जो है इंडिया ने अपने न्यूक्लियर पे, अमेरिका ने उस पर कोई सैंक्शंस नहीं लगाई, लेकिन और उसको मतलब सपोर्ट भी करता रहा। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने विजिट किया 1975 में अमेरिका को, और जो 1965 का एम्बार्गो था उसे लिफ्ट करवाने की कोशिश की, एंड ही वाज सक्सेसफुल इन दैट। और लेकिन अमेरिका ने इंडिया को सपोर्ट किया कि वो जो है मतलब अपने न्यूक्लियर बॉम्ब और उसे वेपन वगैरह प्रोवाइड किए, बट पाकिस्तान को उसने सपोर्ट नहीं किया। जब पाकिस्तान ने अपने वेपन्स बनाना स्टार्ट किए या न्यूक्लियर बॉम्ब का फ्रांस के साथ एग्रीमेंट किया, तो यूएस ने उससे जो है उस पर सैंक्शंस लगा दी, मिलिट्री एड को बंद कर दिया, और नॉन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के अंडर उसको रोकने की कोशिश की। उसके बाद नेक्स्ट इवेंट्स में जो है वो ये होता है कि जो यूएसएसआर है 1979 में वो अफगानिस्तान में इन्वेड कर देता है, अफगानिस्तान को इन्वेड करता है। और उसके बाद अब अमेरिका को जो है दो वेज मिल गए। फर्स्ट वे वाज कि वो कम्युनिज्म के अगेंस्ट था, सेकंड वाज कि वो अफगानिस्तान पे उसने इलीगली एंटर होने की कोशिश की है रशिया ने, तो वो जो है अफगानिस्तान में उससे लड़ने के लिए उसने तालिबान को, जिन्हें हम मुजाहिदीन की वो कहते हैं, जस्ट अ मिनट, एक नोट करिए। मामा क्या हो गया? जी यहाँ पे ये न्यू इंटेंसिटी बिटवीन द टू ग्लोबल पावर्स में यहाँ पे इस पैराग्राफ में काफी अच्छे एक्सप्लेन किया हुआ है कि दिसंबर 1979 में सोवियत मिलिट्री इंटरवेंशन होती है अफगानिस्तान में, और उस वक्त जो है अमेरिका ऑब्वियसली क्या किया, उसने डायरेक्ट वॉर की बजाय उसने ट्रेन करना स्टार्ट किया तालिबान को। और ये एक आपने शायद नॉवल पढ़ा हो, द काइट रनर बाय खालिद हुसैनी, उसमें ये लाइंस थी कि तालिबान को जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन पर तैयार किया गया, जिनका सिलेबस जो है फ्लोरिडा में तैयार हुआ। So they were well prepared to fight the Russians in Afghanistan. अब रशियन से जब फाइट किया तो रशिया ने बैकअप किया, रशिया ने अपनी हार मान ली, और वो जब बैकअप हुआ तो उसे उसके डिफरेंट पार्ट्स यूएसएसआर को डिवाइड कर दिया गया इनटू मैनी पार्ट्स, जो जिसमें से 15 जो मुल्क हैं या 15 टेरिटरीज या स्टेट्स आप कह लें वो जो है अलग हो जाती हैं, और जो रिमेनिंग यूएसएसआर जो ओरिजिनल मेनलैंड थी उसको अब हम रशिया का नाम देते हैं। तो दिस अफगानिस्तान वॉर एंडेड इन 1989। और इसमें अब आप देख सकते हैं कि यूएस ने किस तरीके से पाकिस्तान को यूज किया। जियो स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान इम्पोर्टेंट था, उसे यूज किया वहाँ पे, मतलब अफगानिस्तान में जितनी भी फाइट हुई है उसके लिए, और यूएसएसआर को तोड़ने के लिए, डिसमेंबरमेंट के लिए उसकी। जी उसके बाद जैसे ही ये मिशन उनका कंप्लीट हुआ, अफगानिस्तान से यूएसएसआर बाहर जाता है और रशिया मतलब यूएसएसआर ब्रेकडाउन ऑफ यूएसएसआर होता है, तो अब जो है उसने पाकिस्तान को यूएस ने बिल्कुल छोड़ दिया, और इट ऑफर्ड $400 मिलियन एड, जिसे ज़ियाउल हक ने पीनट से जो है तशबीह दिया, इट्स लाइक जस्ट एज दे हैव ऑफर्ड अस पीनट्स। तो इसको रिजेक्ट कर दिया $400 मिलियन की एड को। और उसके बाद क्योंकि जो तालिबान का आपने बैकग्राउंड फिर देखा है कि मतलब इस तरह से जब तालिबान ने उधर फाइट किया,
बाद में यूएस पे जब 9/11 के अटैक्स होते हैं और ये तालिबान के अगेंस्ट ही कार्रवाई करते हैं, तो पाकिस्तान की ही फौज को उन्हीं तालिबान के अगेंस्ट लड़वाते हैं। और जब आपस में यहाँ पे भी बॉम्बिंग हो रही थी और जो ऑपरेशन दरबे अदर या डिफरेंट ऑपरेशन हो रहे थे, तो उसमें भी ये पाकिस्तान को कहते हैं कि यू आर नॉट डूइंग इनफ, और अगर आप इनफ नहीं करें तो हम आपकी फ्ला जो है एड कट शॉर्ट कर देंगे। सो साउथ एशिया में अब जो है आफ्टर द completion of Carter's term, President Ronald Reagan took office in 1981. The region administration had three major objectives in South Asia. Number one was to contain Soviet Union, to lessen Indian dependence on the Soviet Union, and nuclear non-proliferation. तो ये डिफरेंट वेज हैं जिसमें ये उसके बाद पाकिस्तान को कुछ असिस्टेंस देगा और एड पैकेज देगा, +5 F-16 जो है एयरक्राफ्ट देगा। उसके बाद यूएस रिवाइव करेगा रिलेशंस को विद पाकिस्तान, प्राइमरीली टू फाइंड एन एलाई इन साउथ वेस्ट एशिया फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन द गल्फ एंड मिडल ईस्ट। 1989 में सोवियत ट्रूप्स जो हैं वो विड्रॉ हो जाते हैं अफगानिस्तान से, एंड यूएस हैज अचीव्ड इट्स मेजर ऑब्जेक्टिव, द कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म. This transformed the world system from bipolarity towards transition period. Under the new international system, US enjoyed the status of a sole superpower, and Pakistan ceased to be a frontline state. Pakistan cooperation was no longer required. Rather, it was seen as a source of regional instability and a nuclear troublemaker. मतलब अब तक जितने फायदे हमसे लेने थे पाकिस्तान से वो ले लिए, एंड नेक्स्ट अब पाकिस्तान का रोल जो है वो खत्म हो गया। उसके बाद क्या होता है, इट वाज इन दिस बैकड्रॉप दैट इन सितंबर 1990 प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश refused to certify that Pakistan did not possess a nuclear device. As a result, all economic and military aid to Pakistan that was negotiated in 1987 under a 4-year package worth $4 billion was cut off, and the delivery of military hardware, including F 28 F-16, was stopped, though Pakistan had already paid for them. It was all about my today's topic, जो भी मैंने तैयार किया था ये मैंने आपसे शेयर किया। काइंडली मुझे बताइएगा कि अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया इसमें से, एंड इफ यू हैव एनी